बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त हम अपने ऑफिस के बैक यार्ड में हैं। यहाँ चूँकि माशाल्लाह काफ़ी हमारे पास जगह है तो हमने मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए हैं। ये मेरे पीछे अमरूद का पौधा है और ये पौधा मैं बतौर ख़ास जाके पत्तों की से लेके आया था। इसके फल बहुत लजीज मीठे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन पकने वाला है। और अमरूद इतनी शानदार चीज़ है, एक तो इसकी मिठास में कम कैलोरीज है, ख़वातीन और मर्दों की जिल्द की शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें पोटाशियम भी है। ये वाहिद फल है जो शुगर वालों के लिए भी बहुत उम्दा है। इसमें ढेर सारे फ़ायदे और इवन इसके पत्तों का लोग कहवा बना के पीते हैं। मैंने भी एक दो दफ़ा बना के पिया। जैसे मैं चूँकि तजर्बे करता रहता हूँ, इस वक्त मेरे सर पे जो बाल चमक रहे हैं, शाइनिंग है, तो ये पानी की नहीं है, ये मैंने डॉक्टर साहब वाला सीरम लगाया हुआ है और लगा के मैंने आराम से बाल बना लिए। तो जैसे वो नहीं होता आपने स्प्रे करके बालों को जेल लगाई, वो वाली फीलिंग भी आ रही है। लेकिन ज़ाहिर नहाने के बाद ये बिल्कुल एक खूबसूरत भी होंगे, तरोताज़ा भी होंगे। तो ज़िंदगी में नए तजर्बे करते रहना चाहिए। जिनके घरों में जगह है ज़रूर अमरूद लगाइए। मैंने इसमें शरीफे का फल वो भी लगाया है, ये जो जापानी है वो भी लगाया है। इस वक्त जो हमारा अनार है बिल्कुल खाली हुआ वो पत्तों से भी फल से भी, उसका सीज़न नहीं है। तो जो ही ये सीज़न आएगा फिर आपको हम दिखाएंगे। ये बिल्कुल नीचे हमारे छोटे साइज़ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो है लेमन। ये माशाल्लाह पूरा पौधा था, चूँकि हमने जब कुर्बानी का आया तो बकरे सारे यहाँ बांधे, तो जिस जिस दरख्त के साथ जो जो बकरा बांधा पता नहीं क्या हुआ, हर दरख्त वो सूखा। यानी ये जो अमरूद है इसका पूरा एक हिस्सा जो टहना था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। इसी तौर पे ये भी सारा खुश्क हुआ। अगली दफ़ा जब इंशाल्लाह हम बांधेंगे तो उनके लिए किले गाड़ के बांधेंगे। ओके, ये तो बरसबीले तस्करा इसलिए आया कि कल हमारी एक क्लाइंट तशरीफ़ लाई अपनी दो बेटियों के साथ। उन्होंने बैठने से पहले मेरे सर पे दोनों हाथों से ऐसे प्यार दिया जैसे माएँ प्यार देती हैं, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो बेटों के तौर पे। मैं जब सुबह उठती हूँ नमाज के लिए तो तुम्हें सुनती हूँ, रात सोने से पहले तुम्हें सुनती हूँ। और वो अपने एक घर के मसले के लिए आई थी, उन्हें 100% यकीन था कि ये हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब कोई 100% यकीन से आता है तो ये यकीन अल्लाह की तरफ से उसके दिल में डाला जाता है। जब इंसान रोता है, कुरलाता है अपने किसी मुश्किल में, मसले में, तो रब बहुत मेहरबान है। वो किसी को ज़ुम्मे लगाता है कि तुम इसकी काउंसलिंग करो, इसकी मेंटोरिंग करो, इसका मसला हल करो। और जो ज़िंदगी का वो जो एक ग्रे एरिया होता है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। और वो मशवरा आपकी ज़िंदगी में हमेशा मशवरा वहाँ से लेना चाहिए जहाँ तौफीक होती है, क्योंकि हर बंदे को अच्छे मशवरे की और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तौफीक नहीं होती। बहुत से लोगों के साथ बैठ के आप अपनी ज़िंदगी के माह साल को और उन घंटों को भी ज़ाया कर देते हैं, और ये बार बार होता है। एक बात और याद रखिएगा, खुश होने का, मुतमईन होने का और आगे बढ़ने का इसका कोई ताल्लुक उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक दिल की कैफियत से है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो यानी बुढ़े खुसट होते जाते हैं, दिल मर जाता है, ज़िंदगी से उमंगें ख़त्म हो जाती हैं, आंखें बुझ जाती हैं, इवन खाने को दौड़ते हैं। लेकिन हमने ये भी एक मोजज़ा अपने आँखों से देखा, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, ये डिफेंस रोड पे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है। यहाँ तकरीबन कुछ 300 के करीब घर होंगे, तो सब एक जैसे हैं, एक एक कनाल के। टोटल ये विसिनिटी है, ये 500 घरों की है। और यहाँ हमने 1 साल पहले एक बुनियाद डाली कि हर 2 हफ्ते के बाद मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, गप मारते हैं। पूरा 1 साल हो गया। और आज जो हमारे जो मेज़बान थे कामरान, उन्होंने कहा कि मौसम है, तो वो हमें लेक सिटी में ले गए 25 लोगों को, और वहाँ जाके हमने हाई टी की। और मैं वहाँ अपने दोस्तों से कह रहा था कि बुढ़ापे में लोगों के दोस्त नहीं बनते, बट हमने ये मिथ भी तोड़ दी है। बुढ़ापे में जब सब लोग जा रहे हैं, अच्छा मुझसे सब उम्र में बड़े हैं, तो कभी कभी वो मुझे मजाक करते हैं कि तुम बुढ़े होने की एक्टिंग करके हमारे अंदर शामिल हो रहे हो। और लेकिन हम सब आपस में जुड़ गए हैं। ये सारे दादे नाने भी हैं, बड़े हैं, रिटायर शुदा ज़िंदगी के बाद आए हैं, पर अब उन्हें
इंतज़ार रहता है 2 हफ्ते के बाद का। शुरू में इतराज़ करते थे लोग, तकल्लुफ़ करते हैं, खाना क्यों खिलाते हैं। भाई जिसकी तौफीक है वो खिलाएगा, अच्छा खिलाएगा। तो हर एक ने पहले से बेहतर खिलाया। इसका कोई ताल्लुक कितनी डिशें हैं, कितनी चीज़ें, इसका ताल्लुक आपके जेब से नहीं होता, आपके दिल से, आपके ज़र्फ़ से, आपकी मोहब्बत से होता है। तो जहाँ पूरे लाहौर में हमें ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं मिलती जो पढ़े लिखे लोग होंगे, लाइक आर्मी के लोग हैं, सिविल के लोग हैं, सर्विसेज के लोग हैं, ये सब अपने क्लब्स में बैठते हैं और अपने शाम का वक्त सियासी तौर पे गपशप करके गुजारते हैं। हमने इस कम्युनिटी में सियासत का दाखिला बंद किया हुआ है। कोई किसी का नाम नहीं लेता, ना उनके बारे में बात करते हैं, यानी हल्की फुल्की गपशप की। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है, उससे लोगों के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उससे लोगों का जीना बेहतर हुआ है। और किसी के घर ज़रा सा भी कोई मसला हो जाए तो 10 लोग भाग के पहुँचते हैं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो जोहराबाद से रिटायर होके आए, तो उनकी अहलिया फौत हुई। तो मेरा ख्याल वफात के आधे घंटे बाद 40 लोग थे जो वहाँ उनके घर रात को जमा थे पुरसे के लिए। यानी इससे बड़ी एक यूनिटी दैट्स रिक्वायर्ड। ये आप जहाँ भी रहते हो, ख़वातीन हैं तो उन्हें अपने ख़वातीन में ग्रुप बनाना चाहिए, खाने भी खाने चाहिए, गप्पें भी मारनी चाहिए, और मर्द हैं तो मर्दों के बीच में। देखें, मेरे दिल में जिन जो फूल अजीज़ थे, जो फल अजीज़ थे, मैंने अपने घर में लगाए। लोगों को देख देख के ना जला, ना भुना, ना कुढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खातून का मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि आपके घर पे पहुंची हूँ तो मुझे इल्म है, मैंने देखा हुआ नहीं था कि ऑरेंज कहाँ लगे हुए हैं। तो चूंकि मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने ऑरेंज का वो बूटा है जो चीन का, छोटे साइज का, लेकिन माशाल्लाह भरा हुआ है फलों से। उन्होंने वो भी देखा, फिर उन्होंने अमरूद का पूछा, फिर उन्होंने अंगूर का पूछा, फिर उन्होंने यानी जो जो फल उन्हें कहीं जिक्र होता रहा। इवन उन्होंने मुर्गियों का पूछा, और उस वक्त हमारी मुर्गियाँ टहलती हुई, इनकी 3 नस्लें वो आगे आ गई। एक तो छोटा है, जो 3 बच्चे हैं, उनकी अम्मा है, एक उससे बड़े हैं, एक उससे बड़े हैं। मेरे पास असील मुर्गे हैं, तो जो मिस्री मुर्गियाँ हैं, और इनको सुबह मैं फजर के बाद सबसे पहले इन्हीं को अटेंड करता हूँ। अभी आपसे बात करने से पहले उनको बाकायदा उनके दड़बों में बंद किया है, दड़बों पे अंदर लाइट लगाई है, उनके ऊपर प्लास्टिक देता हूँ ताकि रात को उनको ठंड ना लगे। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंसर्न आपके, ये आपको आपकी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं, आपको खुशी अता करते हैं। जो हमारे मावन हैं, अवैस उनका नाम है, आप सोचिए कि उनका ऑफिस ऊपर है। तो कल रात मुझे ऐसे ख्याल आया कि वो सारा दिन अकेला बैठा रहता, उदास होता होगा, तो उन्हें मैंने फिर रात ही कहा कि तुम नीचे आ जाओ, ताकि दिन में हमारी मुलाकात भी हो जाया करेगी, हम चीज़ें डिस्कस भी कर लिया करेंगे। दूसरों के बारे में मोहब्बत से सोचें, अल्लाह ताला उनके दिल में आपकी मोहब्बत भी डालेगा, आपके काम भी आसान करता है और आपकी ज़िंदगी भी आसान करता है। जहाँ जहाँ भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, बैरून मुल्क हैं, मुंह भर कर दुआएं आपके लिए, दिल से, मोहब्बत से, इन चमकती आंखों से, इस रोशन चेहरे से। चूँकि ये आपकी मोहब्बत से रोशन है, ये आंखें भी आपकी खैरख्वाही से रोशन है। आप मेरे लिए दुआ करते हो, मेरा मान बढ़ाते हो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और मेरा एक एक लफ्ज़ जो अदा होता है पूरी मोहब्बत से, पूरी सच्चाई से, इसीलिए मेरा रब आपके दिलों में उन लफ्ज़ों के लिए मोहब्बत डालता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।